बिहार में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हो रहा है और उसके वजह से बहुत बड़ा एक हो हल्ला भी हुआ है बिहार के अंदर में। कई लोगों का ये डाउट है कि बहुत सारे वोटर्स को उसमें से एक्सक्लूड किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है और एक वोट चोरी का भी आरोप जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर में लगाने का प्रयास कांग्रेस और जो आरजेडी है उन्होंने किया है। तो इस लिहाज से जो इलेक्टोरल लॉज है सबसे पहले उनको समझने की ज़रूरत है। तो इलेक्टोरल लॉज के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 है और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 ये दो महत्वपूर्ण रूल्स है और एक्ट है जिसके तहत जो है रजिस्ट्रेशन होता है वोटर का। कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है वो जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होता है और नागरिक होने के लिए बाय बर्थ जो है आपके पेरेंट्स जो है दोनों इंडियन होना या एक इंडियन होना चाहिए और उसके बाद जो है आप एक इंडियन सिटीज़न होते हैं। उसमें कट ऑफ डेट्स है, तो 2004 की लास्ट जो है वो कट ऑफ डेट है। तो 1950 26 जनवरी से लेकर 2004 तक 4 तक के कट ऑफ डेट्स है। उसमें कोई भी अगर व्यक्ति जो जिसके पेरेंट्स इंडिया में जो है वो पैदा हुए या वो स्वयं जो है वो इंडिया में पैदा हुआ है, अगर उसके पेरेंट्स इंडिया में थे तो वो नागरिक होता है। अगर जो लोग बाहर से आए हुए हैं, अगर उनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, तो वो देश के नागरिक नहीं है और अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश के नागरिक को ही वोटिंग राइट है, अडल्ट फ्रेंचाइज का राइट है अकॉर्डिंग टू 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर कोई नागरिक नहीं है तो उसको वोटिंग राइट नहीं है। मान लीजिए कोई पाकिस्तान से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है, कोई नेपाल से आया है, कोई अफगानिस्तान से आया है, तो टेक्निकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत यदि वो इंडिया का नागरिक नहीं है तो उसे वोटिंग राइट नहीं है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के बहुत सारे लोग बाहर प्रदेशों में माइग्रेशन काम की वजह से जाते हैं और बाढ़ भी बिहार में बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसकी वजह से कई कारणों की वजह से जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार से आप सिटीज़न है ये प्रूफ नहीं होता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या जो आपका खतियान का जो रिकॉर्ड है जो पहले का, या जो आपके स्कूल के एडमिशन का जो रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल में जो आपका बर्थ का रिकॉर्ड है, या कारपोरेशन या जो आपकी ग्राम पंचायत है उसमें जो रिकॉर्ड है, वो बर्थ के रिकॉर्ड्स जो है उससे सिटीजनशिप डिसाइड होती है। तो बिहार में कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये लोग माइग्रेशन के वजह से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनके रिकॉर्ड घूम जाते हैं, कई बार बाढ़ों में जो है वो डॉक्यूमेंट्स लॉस होते हैं और इसकी वजह से उनको डॉक्यूमेंट्स मिलाने में दिक्कत है। ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन रीज़न है और इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने केवल 3-4 महीने में ये जो टाइम पीरियड में 4 महीना लगभग मुझे लगता है ये शेड्यूल जो लिया वो गलत है। कम से कम साल, डेढ़ 2 साल का शेड्यूल लेके रिवीजन करना चाहिए था। ये इलेक्शन कमीशन के पास पार्ट पर जो है वो नेचुरल जस्टिस की ये प्रोसीजर नहीं है, ये बायसनेस है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन देती है, उनको बुलाकर सुनना, उनसे चर्चा करना और उस पर जल्दी से डिसीजन लेना, ये ना करना और फिर पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन देती है, डिमॉन्स्ट्रेशन करती है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी नहीं सुनता है, ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे गलत है, ये बायसनेस है और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को जाके कोर्ट में जाना पड़ता है हर बार। मैं समझता हूँ कि ये एटीट्यूड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चेंज करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज से डायरेक्टली अगर वो एंगेज करे तो काफ़ी चीज़ों को जो है वो सल्यूशन ईजिली निकल सकता है। पॉलिटिकल पार्टी जब मैं कह रहा हूँ तो केवल बीजेपी नहीं, जितनी अपोजिशन पार्टीज़ है, अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ है, रजिस्टर्ड पार्टीज़ है, अनरिकग्नाइज वो भी। तो इसलिए बिहार पर मैं इतना आज वीडियो जो है वो सफिशिएंट है। इलेक्शन कमीशन को इस पर सोचना चाहिए।